गोलवलकर ने वक्तव्य दिया। इनके जो द्वितीय सरसंघचालक हैं गुरुजी गोलवलकर जी, उन्होंने जो बंच ऑफ थॉट्स लिखा, जो इन लोगों का कुरान है, इन लोगों की बाइबल है, हम गीता नहीं कहेंगे, गीता धारण करने लायक भी नहीं है, ये मलेच्छ है ये सब। तो ये जो बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं वो ध्वज की पृष्ठभूमि में, हमारे नेताओं ने हमारे देश के लिए एक नया ध्वज तैयार किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह केवल एक नकल और राजनीतिक समझौता है। हमारा एक प्राचीन राष्ट्र है जिसका अपना गौरवशाली भगवा ध्वज है। चलो आप भगवा को मानते थे, मान गए, पर आप जब लिख रहे थे बंच ऑफ थॉट्स में, तब भारत स्वतंत्र हो चुका था, राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता थी, उसका अपमान देशद्रोह होता, आप देशद्रोही हो गए। आज यही बात कोई मुसलमान लिख दे, उसको देशद्रोह में जेल डाला जाएगा। पर यही स्वतंत्रता के बाद आप बंच ऑफ थॉट में लिख रहे हो, तो पहला तो आपने देशद्रोह किया। दूसरा, भगवा के प्रति आपको इतना सम्मान है तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्वज भगवा ही क्यों नहीं बनाया? उसमें आधा ग्रीन क्यों रखा? मुसलमानों के लिए ग्रीन रखा ना। ये वाजपेयी जी की जो 80 में जब ये अधिवेशन है, उसमें झंडा पर बात है, सुनिए। इन्होंने क्या किया? अपना ध्वज बनाया भगवा और ग्रीन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो जब तुम्हारे पास अवसर आया तो तुमने भगवा क्यों नहीं अपनाया? 80 में भारतीय जनता पार्टी भगवा ध्वज लेकर क्यों नहीं चलती? उसमें आधा ग्रीन क्यों है? तुमने भी तो वही तिरंगा वाली बात किया। और तिरंगे का जो सफेद है, आपने बड़ा ध्यान से आप लोगों ने नोट नहीं किया, पहले इनका कमल कलरफुल कमल होता था। मोदी जी ने कमल जो 14 में अपना चुनाव चिन्ह बदलवाया, आप जानते हैं क्यों सफेद किया? कमल क्यों किया? सफेद ईसाइयों का प्रतीक है। अब वहां उस झंडे में तीसरी लाइन खींचने की उनके पास समय नहीं है, उनके पास कैसे खींचेंगे? भारत में तो तिरंगा है। पर इन्होंने आधा भगवा किया और आधा आपको हरा किया, मुसलमान और हिंदू बनाया अपने झंडा को। अब सफेद के लिए गुंजाइश कहां ढूंढे? तो कमल को ही सफेद कर दिया। ये जो गोलवलकर कह रहे हैं, अपने संग स्वयंसेवकों को क्यों नहीं बुद्धि दी कि भारत का तो सबने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो सबका प्रतिनिधित्व दिखाया झंडा में। भाई तुमने कौन सी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जो मुसलमान का हरा झंडा उसमें घुसाया? और अपने कमल को, जो कमल का ओरिजिनल फूल था, उसको सफेद बनाया। क्यों बनाया बताओ जरा? कहोगे चुनाव ईवीएम बटन में वो दिखता नहीं था, तो भी नहीं दिखता था, तो गुजरात का 2001-2 से चुनाव इतना कैसे जीत गए? ईवीएम बटन में नहीं दिखता था तो 2013 तक 12 तक गुजरात के चुनाव कैसे जीतते रहे? मध्य प्रदेश के चुनाव कैसे जीतते रहे? महाराष्ट्र के चुनाव कैसे जीतते रहे? क्या कमल पे लोग उंगली नहीं दबा पाते थे? ये सफेद उस समय धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन, इन सबको नॉर्थ ईस्ट के ईसाइयों को, पादरियों को मनाने के लिए लगाया गया था। वो रिप्रेजेंटेशन आपका हमारा रिप्रेजेंटेशन आप में कहां है? वो रिप्रेजेंटेशन के लिए कमल का खेल किया, सफेद कमल किया है। ये धोखा देते हैं पूरे देश को और हिंदुओं को। तो जो वो कह रहे हमारा एक गौरवशाली भगवा है, उस भगवा को उन्होंने ग्रीन सफेद सब कर दिया, अपनी जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाई। ठीक है।